हाँ मेरे लिए आई ना। चेहरे पर अश्कों की लकीर बन गई, जो न चाहता वो ही तकदीर बन गई। हमने तो रेत पर चलाई थी उंगलियां, देखा तो गोरी आपकी तस्वीर बन गई। तो आइए श्रीमती गौरी जी के मुझे हमारे बीच में काव्य पाठ के लिए यहाँ आ रही है, हम इनका तालियों से अभिनंदन करते हैं। वैसे मेरी छोटी बहन है, लेकिन मंचों पर ये सब बोलना पड़ता है आप लोगों का मन रखने के लिए। धन्यवाद काबरा जी। पुनः एक बार आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को सादर प्रणाम। उपस्थित स्तुतिजनों को अपना सम्मान और अभिवादन प्रेषित करती हूँ और सर्वप्रथम 4 पंक्तियाँ आपके सम्मान में। मैं कहती हूँ कि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते। बड़े रंगे खिले हुए से चेहरे, होली का अवसर है, तो आप सभी के सम्मान में 4 पंक्तियाँ। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना। कुछ चेहरे यूं ही नहीं दुनिया में आया करते। आप सभी के लिए, खुद के लिए तालियां बजा लीजिए। फिर मेरी पंक्तियां यदि दिल छू जाए तो मेरे लिए बजाइए। ये पंक्ति मेरे लिए भी बोली थी। और होली का अवसर है तो शुरुआत करती हूँ होली गीत से। सुनिएगा, मेरा ये होली गीत है, पुराना है, यहीं पर पढ़ा था, यहीं से इसका जन्म हुआ था इस गीत का। लेकिन अब क्योंकि हालात कुछ बदल गए हैं, जब मैंने ये पंक्तियाँ रची थी उस वक्त कुछ हालात अलग थे और आज हालात बदल चुके हैं। तो बदले हुए हालातों पर मेरी नई रचना के साथ में गीत वही है, पंक्तियाँ अलग है। तो सुनिएगा और अपना मन दीजिएगा, जहाँ अच्छी लगे मेरे साथ आप भी गाइएगा और तालियां तो है ही है। चलिए सुनिएगा। होली आई होली आई, होली आई होली आई, होली आई होली आई, संग रंगों को अपने लाई। होली आई होली आई, संग रंगों को अपने लाई। ये टोपी जो काबरा जी ने पहनाई थी बड़े परेशान कर रही है। मैं टोपी नहीं पहनती, कोई मुझे पहना नहीं सकता। तो अब बिना टोपी के ही है। हाँ बिल्कुल अच्छी लग रही है, बिल्कुल। तो फिर मैं कहती हूँ कि होली आई, संग रंगों को अपने लाई। प्रीत का रंग है शामिल इसमें, हो प्रीत का रंग है शामिल इसमें, जिसमें रंग कर गीत में गाई। होली आई। प्रथम पंक्तियां मैंने निवेदित की पति महोदय के लिए। अब अगली पंक्तियां आप सब सुनिएगा। एक और है रंग जो छाया चारों ओर, एक और है रंग जो छाया चारों ओर, रंग केसरी हिंदुता का, रंग केसरी हिंदुता का, जो सबका सिरमौर। एक और है रंग जो छाया चारों ओर, रंग केसरी हिंदुता का, जो सबका सिरमौर। रंग में इसके रंग कर तो, रंग में इसके रंग कर तो, जनता नहाई। होली आई, होली आई होली आई, संग रंगों को अपने लाई। पिछली बार मैंने कहा था सजेगा राम भवन, अब मेरी पंक्तियां निवेदित करती हूँ, ध्यान दीजिएगा कि सज गया है राम भुवन, सज गई है काशी, सज गया है राम भुवन, सज गई है काशी। मानो फैली चारों ओर
दिव्यता की राशि मानो फैली चारों ओर, दिव्यता की राशि, दिव्यता की रीत ये हमको है भाई। होली आई, होली आई, होली आई, संग रंगों को अपने लाई। आप लोगों को एक बात से अवगत कराना चाहती हूँ, आप में से बहुत लोग अवगत होंगे ही, फिर भी बताना चाहूँगी कि सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका शॉर्ट फॉर्म है प्रसाद, PRASAD, रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। जो भी हमारी पुरातन धरोहर है उनको संरक्षित किया जा रहा है, उनको सहेजा जा रहा है, और हमारे यहाँ मोदी जी इस यज्ञ को चला रहे हैं। इसके अंतर्गत बहुत काम हुए, मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे नागपुर के महान महापुरुष, जिन्हें मैं कहूँगी नितिन जी गडकरी, उन संरक्षित इमारतों तक पहुँचने के लिए बढ़िया बढ़िया रास्ते बना रहे हैं। मोदी जी बना रहे हैं और गडकरी जी इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि हम सही सलामत वहाँ तक चले जाए और आ जाए। हम सभी ने इसका अनुभव लिया है। बिल्कुल काबरा जी सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल सहमत। तो इसी प्रसाद नाम की योजना पर मैंने लिखा है, किया आपने काम बहुत है, किया आपने काम बहुत है, दिया प्रसाद अनमोल बहुत है। किया आपने काम बहुत है, दिया प्रसाद अनमोल बहुत है। हर्षित है सब लोग लुगाई, होली आई, होली आई, होली आई, संग रंगों को अपने लाई। आखिरी चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप सबसे एक प्रण चाहती हूँ, मैं भी लेती हूँ, आप भी लीजिए। राम मंदिर में राम जी के दरबार में उपस्थित है तो ये प्रण हम सब ले ही ले कि रंग ने इसका पड़ेगा फीका, रंग ने इसका पड़ेगा फीका, चाहे टूटे किसी का ठीका। रंग ने इसका पड़ेगा फीका, चाहे टूटे किसी का ठीका। राम जी के आंगन में, राम जी के आंगन में मैंने भी ये धुनी रमाई। होली आई, होली आई, होली आई, संग रंगों को अपने लाई। धन्यवाद, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और कागज जी, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी, बड़े अच्छे श्रोतागण ले आते हैं। आप कहाँ से लाते हैं? ये सब राम जी के भगत है और ये मगर बोले राम जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने, हम भी हाजिरी लगाने ही आए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, बहुतों को नहीं होगा, बहुतों को पता है कि मैं व्यवसाय से एक शिक्षिका हूँ। तो शिक्षिका होने के नाते जब मैं अभी 10वीं 12वीं की इन्विजिलेशन ड्यूटी लगी हुई थी, तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने जो माहौल देखा वहाँ पर, उससे बच्चे बड़े शांति से लिख रहे थे। कुछ के चेहरे की दुविधा, चेहरे तो पहचान ही जाते हैं, हम लोग इतने सालों से हैं, तो बच्चों के चेहरे पे जो भाव आ रहे थे, जा रहे थे, उन भावों पर सोचते सोचते मैंने एक कविता लिखी है, आप सबकी सेवा में प्रस्तुत है। बड़ी ताज़ी सी कविता, बस 1-2 दिन पुरानी है और पहली बार राम जी के दरबार में प्रस्तुत है, सुनिएगा। और इस कविता की खास बात यह है कि इसमें हिंदी के सारे रंग देखने को मिलते हैं। आपको पता है हिंदी तो पुरातन भाषा है, संस्कृत हमारी माता है और उर्दू को हमने बहन का दर्जा दे दिया है। तो मेरी इस कविता में आपको उर्दू भी दिखेगी, संस्कृत भी दिखेगी, रहीम जी से लेके कबीर जी, गुलजार जी सब नजर आएंगे। जहाँ जहाँ आपको मन अच्छा लगे तालियां दे दीजिएगा और मेरे साथ बोलिए। तो सुनिए, शुरुआत करती हूँ रहीम जी से। बच्चा है, एक परिस्थिति आपको बता रही हूँ, बच्चा है, जैसे प्रश्न पत्र आता है उस बच्चे के चेहरे पे भाव आ रहे हैं, और ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या लिखूं। और जब बच्चा ये सोच रहा है तब मेरे मन में जो पंक्तियां आती हैं वो ये है, कही रहीम बुद्धि कही रहीम बुद्धि उपाय किए बहुरी, कही रहीम बुद्धि उपाय किए बहुरी। जो उत्तर हमको बताए, जो उत्तर हमको बताए, तेई साचे मीत रही मन
तेईसा बहुत छेमी। बहुत जो उत्तर बता देगा वही सच्चा मित्र होगा। अब शिवमंगल जी सुमन है, इनकी हमारी पाठ्य पुस्तक में एक रचना है, उस पर आधारित मैं लिखती हूँ। बच्चे, हाँ जी बिल्कुल, बड़े ही सुधीजन यहाँ पे बैठे, देखिए इन्होंने पहले ही पहचान लिया। बढ़िया बढ़िया। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, बड़ी पाठ्य पुस्तक की शुरुआत ही, हमारा जो सत्र प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ भी इसी से होता है, और बच्चे ऐसे ही उड़ते उड़ते आते हैं, लेकिन परीक्षा में जाते जाते क्या हो जाते हैं वो सुनिएगा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के उड़ते ही जा रहे थे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के उड़ते ही जा रहे थे, जब आया प्रश्न पत्र हाथ में, जब आया प्रश्न पत्र हाथ में, अपना आपा खो रहे थे, अपना आपा खो रहे थे। अब गुलजार जी अगर लिखते इस सिचुएशन पे तो क्या लिखते, ये मेरी कल्पना से उपजा एक मुक्तक है, सुनिएगा। गुलजार जी लिखते, 3 घंटे कुछ ऐसे गुजारता है कोई, 3 घंटे प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल में, 3 घंटे कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है। 3 घंटे कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, लिखकर पर्चे में कुछ तसल्ली, लिखकर पर्चे में कुछ तसल्ली हुई, सारे न सही आ गए कोई कोई, सारे न सही आ गए कोई कोई। अब एक बच्चा है, बड़ा ही बुद्धू सा, साल भर पढ़ता नहीं है, लेकिन उसके बगल में जो बैठी है एक लड़की, वो बड़ी पढ़ाकू किस्म की स्कॉलर, तो वो बच्चा उसको इशारे करता है, थोड़ा उत्तर बता दो ना, और वो उसकी तरफ ऐसे देखती है आंखें फाड़ कर। तब वो बच्चा क्या कह सकता है, उसके भाव, ओ घमंड मंडनी अखंड खंड चंडिनी, क्या बात, ओ घमंड मंडिनी अखंड खंड खंडिनी, वीरता विनंदिनी प्रचंड खंड चंडिनी, ओ घमंड मंडिनी अखंड खंड खंडिनी, वीरता विमंडिनी प्रचंड चंड चंडिनी। मैं देख रहा हूँ मेमने सा, मैं देख रहा हूँ मेमने सा, तू बन गई है सिंहनी, मैं देख रहा हूँ मेमने सा, तू बन गई है सिंहनी। अब कबीर जी कहते तो क्या कहते, कबीर जी इस सिचुएशन पे कहते कि आवत उत्तर एक है, आवत उत्तर एक है, ना आवत है अनेक, आवत उत्तर एक है, ना आवत है अनेक, कह कबीर अब का करे, दुविधा है ये एक कबीरा, दुविधा है ये। मिर्जा गालिब जी अगर इस परिस्थिति पे लिखते तो क्या लिखते, बड़ा नाम है, सलाम उनको। वो कहते, हजारों सवाल ऐसे कि हर सवाल पर दम निकले, हजारों सवाल ऐसे कि हर सवाल पे दम निकले, बहुत लिखे मैंने जवाब फिर भी कम निकले, बहुत लिखे मैंने जवाब फिर भी कम निकले। और अंत में मीराबाई कवित्री, प्रणाम करती उन्हें दिल से, मेरे अंदर की मीराबाई कहती है बच्चों को कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, समय बहुत कम रह गया है, समय बहुत कम रह गया है, लिख दो उत्तर सारे, लिख दो उत्तर सारे। धन्यवाद। तो ये कोशिश की मैंने कि बच्चों के मन में किस तरह के भाव आते जाते रहते हैं। गौरी जी, यहाँ पर आज पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी ताला चलता है, तो मैं चाहता हूँ महिलाओं का रविवार नहीं आता वो वाली कविता आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति है उसमें, वो हम सब लोगों के बीच में उस कविता को आप रखें, ऐसा मेरा दावा है। जी जी एक बिल्कुल। बार जोरदार तालियों से कर स्वागत करें। थोड़ा 5 मिनट समय है, 2 मिनट समय है। नहीं
वो जो कविता है, प्रतिनिधि कविता है, वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। फूल का आखिरी, गुलदस्ते का आखिरी फूल वो प्रस्तुत करूंगी। लेकिन उसके पहले, क्योंकि मेरा मायका पक्ष आज विराजमान है यहाँ, तो मैं थोड़ी हिम्मत जुटा रही हूँ, थोड़ी हिम्मत जुटाती हूँ और जो भाव कहना चाहती थी वो कहती हूँ। उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी एक लाइन में ही बताती हूँ आप लोगों को कि आप सभी ने एक मूवी देखी है, पुष्पा आई थी अभी अभी। मुझे नहीं मालूम, लोग भर भर के जा रहे थे देखने, मैं भी गई, मैं भी बदस्तूर गई। मैं मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी, जो जितना वो पत्नी का सम्मान करता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस पूरी फिल्म में। और एक गीत बड़ा अच्छा लगा, थप्पड़ मार, तो वो गीत बड़ा अच्छा लगा। उसी गीत को आधार बनाते हुए मैंने भी कुछ पंक्तियाँ लिखी है, बड़ी ताज़ी सी है, पहली बार यही पढ़ रही हूँ। बुरी लगे अच्छी लगे जैसी लगे सुनिएगा। और जैसे कि मैंने कहा मायका पक्ष है इसलिए हिम्मत जुटा रही हूँ, सुनिएगा कि समर्पित है पंक्तियाँ पति जी। सुबह सुबह जब करूँ पुकार उठ जाओ तुम चुपचाप, सुबह सुबह जब करूँ पुकार उठ जाओ तुम चुपचाप, करो घर में झाड़ू बुहार, हो सके तो करो खाना तैयार, हो सके तो करो खाना तैयार, कप चाय का संग लेकर बैठो यार, वरना थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। अब पतियों को गलत सिखा रहे हो सब। बिल्कुल नहीं, बाद में। और वैसे भी होली का अवसर है, भांग पीकर तो लोग क्या कुछ नहीं कह जाते, हमने तो कविता का रस पिया है, हम भी कुछ भी कहेंगे, आज हम फ्री हैं। तो आगे मैं कहती हूँ कि ये भावनाएं, निकलूं जब होकर तैयार, प्रेम से तोलो एक बार निहार, निकलूं जब होकर तैयार, प्रेम से लो एक बार निहार, तारीफ भी थोड़ी कर दो यार, कार के खोलो फिर तुम द्वार, तारीफ भी थोड़ी कर दो यार, कार के खोलो फिर तुम द्वार, फिर कर लो तुम आंखें चार, वरना थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। तीसरा मैं अंतरा पढ़ती हूँ कि ये शिकायत है एक्चुअली मेरी, ना बतियाओ ज्यादा तुम, ना बतियाओ ज्यादा तुम जब मिल जाए कोई नारी, ना बतियाओ ज्यादा तुम जब मिल जाए कोई नारी, तारीफ तो बिल्कुल करना ना, तारीफ तो बिल्कुल करना ना, समा हो जाएगा भारी, अकड़ छोड़कर मान भी जाओ, अकड़ छोड़कर मान भी जाओ, वरना थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। जो अंतरे हैं बाकी के, तो बड़े ही दिल से निकले वाले हैं कि मैं कहती हूँ, हमसे तो बतियाओ कभी, हमसे तो बतियाओ कभी, वक्त निकालो खास। ये हर पत्नी की व्यथा है, मेरी अकेले की नहीं है। हमसे तो बतियाओ कभी, वक्त निकालो खास, साथ हमारे रहते हो पर लगते नहीं हो पास, साथ हमारे रहते हो पर लगते नहीं हो पास, याद करो साथ बैठे बीत गए हैं मास, याद करो साथ बैठे बीत गए हैं मास, वरना थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। और आखिरी पंक्तियां मैं प्रेषित करती हूँ, जो एक अपेक्षा है, वक्त वक्त पर गिफ्ट करो तुम, वक्त वक्त पर गिफ्ट करो तुम, हीरे मोती सोना साड़ी, वक्त वक्त पर गिफ्ट करो तुम, हीरे मोती सोना साड़ी, साल में 2 टूर कराओ, साल में 2 टूर कराओ और घुमाओ बिठाकर गाड़ी, साल में 2 टूर कराओ और घुमाओ बिठाकर गाड़ी। ये सभी की अपेक्षा है ना? हाथ ऊपर करके बता दीजिए, सभी की अपेक्षा है ये। मैं कह रही हूँ थप्पड़ मारने के लिए, वो थप्पड़ आप पूछिएगा, बड़े अच्छे लगते हैं उनको। तो आगे सुनिएगा कि वक्त वक्त पर गिफ्ट करो तुम, हीरे मोती सोना साड़ी, साल में 2 टूर कराओ और घुमाओ बिठाकर गाड़ी, सब कुछ मेरे नाम कर दो, सब कुछ मेरे नाम कर दो, तन मन धन और माड़ी, सब कुछ मेरे नाम कर दो, तन मन धन और माड़ी, वरना थप्पड़ मारूंगी। तो ये थप्पड़ बड़े प्यार वाले होते हैं। और अब जिन पंक्तियों के लिए मुझे काबरा जी ने कहा है, मैं उनका आदेश का पालन करती हूँ और उन पंक्तियों के साथ फिर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ये सभी महिला वर्गों को मैं प्रस्तुत करती हूँ, उनकी सेवा में समर्पित करती हूँ
क्योंकि हर बार की तरह आज भी देखिए घाबरा जी इधर वर्ग ज्यादा है इधर कम है, तो अरे मैंने इसीलिए तो कहा- मैं कहती हूँ कि छुट्टी तो आती है, छुट्टी तो आती है, आराम नहीं आता। छुट्टी तो आती है, आराम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में इतबार नहीं आहा, क्या बात आता? है। क्यों औरत के हिस्से में इतबार नहीं आता? देखो देखो सुबह हो गई, देखो देखो सुबह हो गई, सरपट सरपट भाग रही, सब तेरा ही तो है पगली। ये मैं क्यों कहती हूँ? घर पे नाम पति का, बच्चों के नाम के साथ नाम पिता का, महिलाओं का काम, तो सब तेरा ही तो है पगली, ये सोच सोच कर नाच रही। फिर भी कोई भूल हुई तो, फिर भी कोई भूल हुई तो सुनती है काम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में इतबार नहीं आता? छुट्टी तो आती है, आराम नहीं आता। बहुत बढ़िया। एक अकेली नार यहाँ पर, वो टीचर है, वो कुक है, वो सफाई वाली है, वो मैनेजर है घर की, सब कुछ करती है, काम में झाड़ू वाली है, बर्तन वाली भी घर में, एक महिला। तभी मैं कहती हूँ कि एक अकेली नार यहाँ पर जाने क्या क्या काम करे। एक अकेली नार यहाँ पर जाने क्या क्या काम करे। कुछ उसका भुगतान करो तो साहब तुमको पता चले। कुछ उसका भुगतान करो तो साहब तुमको पता चले। घर की औरत को साहब, घर की औरत को साहब व्यापार नहीं आता। छुट्टी तो आती है, आराम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में इतबार नहीं आता? आखिरी पंक्तियां प्रेषित करती हूँ। सोती है वो आखिर में, सोती है वो आखिर में, सबसे पहले जगती है। होती है वो पीड़ा में, फिर भी देखो हंसती है। सोती है वो आखिर में, सबसे पहले जगती है। होती है वो पीड़ा में, फिर भी देखो हंसती है। उसकी ही इच्छाओं का, उसकी ही इच्छाओं का क्यों ध्यान नहीं आता? छुट्टी तो आती है, आराम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में इतबार नहीं आता? क्यों औरत के हिस्से में इतबार नहीं आता? धन्यवाद।